नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। बात बिलासपुर की करते हैं, जहां विधायक रश्मि आशीष सिंह के दुर्व्यवहार का सिलसिला थम नहीं रहा। पहले तखतपुर के अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला और अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ उनका विवाद हो गया है, जिसको लेकर लोगों ने बिलासपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही उनके ऊपर समुचित कार्रवाई की मांग भी की है। उसी के आह्वान पर 28 जनवरी को तखतपुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जिला स्तरीय सम्मेलन रखा गया था। जिला स्तरीय सम्मेलन में पूरे वहां के विद्यालय तथा जिले के वहां विद्यालय तथा महाविद्यालय के छात्र बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित होने वाले थे। ठीक है, अब हम हमारे छत्तीसगढ़ जो सुघर छत्तीसगढ़ के नारा को आह्वान को देते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए छात्रों को आगे क्या करना चाहिए, भविष्य की योजनाओं को लेकर उन्हें राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत करने के लिए वहां पे एकत्रित हुए थे। वहीं पे 30 गुंडों को लेकर वहां की विधायिका महोदया पहुंचती है, रश्मि सिंह जी पहुंचती है तथा गुंडों से हमारे सबसे पहले हमारे छात्रगणों को तथा उसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं को गाली गलौज करके उसके बाद हाथापाई का नौबत लाती है। पूरे भारत देश में हमारा जिला केंद्रों में जिला सम्मेलन होने का तय हुआ है। तो विद्यार्थी परिषद 28 तारीख को हमारा तखतपुर में जिला सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, हमारा सुघर भारत, ऐसा एक विषय अपना वहाँ जिला सम्मेलन में होना था। तो अभी सभी अपने महाविद्यालय विद्यालय से हमारे छात्रगण उपस्थित हुए थे, जिसमें कुल मिला के ऐसा हुआ सर कि वहाँ की जो विधायिका है अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता गुंडों के साथ वहाँ पर पहुंची और हमें बुलाया नहीं गया। ऐसे कई प्रकार की बातों को लेकर वहाँ जागरण के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट किया गया। तो आपको खबर बता रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर विधायक रश्मि आशीष सिंह के दुर्व्यवहार का सिलसिला अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले तो तखतपुर के अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला था और अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ उनका विवाद हो गया, जिसको लेकर लोगों ने बिलासपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और साथ ही उनके ऊपर उचित कार्रवाई की मांग की है। तो तस्वीरें बिलासपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एबीवीपी के छात्रों ने अब विधायक रश्मि आशीष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरोप है कि उनका दुर्व्यवहार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले तो अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला था और अब एबीवीपी के साथ उनका विवाद हो गया, जिसके बाद एबीवीपी के छात्र कलेक्टर के पास पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपा। शासन की ओर से शिक्षा के अधिकार कानून लागू कर स्कूली शिक्षा को मजबूत करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लापरवाह शिक्षकों की बदौलत सरकारी मंशा पर पानी फिरता नजर आ रहा है। महासमुंद जिले में सरायपाली ब्लॉक के मुरमुरी गांव के प्राइमरी स्कूल में शिक्षक समय पर नहीं पहुंचते हैं। आपको बता दें कि स्कूल में शिक्षक के नहीं पहुंचने से स्वीपर स्कूल में पढ़ाई करता हुआ नजर आया। वहीं 10:30 बजे के बाद स्कूल पहुंचे प्रधान पाठक लालसाई साहू ने जब जानकारी ली, तब वे बगले झांकने लगे और लापरवाही की बात को कबूल भी किया। तो एक तरफ तो सरकार की ओर से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्कूल प्रशासन ही इन पर पलीता लगाता नजर आ रहा है। महासमुंद से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां पर सरायपाली ब्लॉक के मुरमुरी गांव के प्राइमरी स्कूल में शिक्षक कभी समय पर ही नहीं पहुंचते। स्कूल में शिक्षक के नहीं पहुंचने पर स्कूल का स्वीपर पढ़ाई कराता नजर आया, बच्चों को स्वीपर पढ़ा रहा था। बताया जा रहा है कि 10:30 बजे के बाद स्कूल पहुंचे प्रधान पाठक लालसाई साहू से जब इस बारे में जानकारी ली गई तो उनके पास से जवाब में कोई शब्द नहीं बचे। प्रार्थना कर लेते हैं सर, कर लेंगे। कितना बजे की हैं? जितना समय आते हैं। आप लेट में आए, 10:30 बजे आए। हाँ, मैं स्कूल टाइम क्या है? 10:30 है मेरा। 10-20 से आज केवल लेट हो गए। आ गए हैं? नहीं आए सर। दोनों टीचर नहीं आए? नहीं। तो आप ही देख रहे हैं? जी सर। हर बार लेट आते हैं? जी सर। कितने बजे तक आते हैं? 10, 10:30। 10:30 तक ही आते हैं? जी। तो पहले नहीं आ पाते? नहीं सर। तो आपको लगता है कि ये सही है और
उधर एमसीबी जिले के चैनपुर में एक बिल्डर के खिलाफ शिकायत की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने बिल्डर को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें, चैनपुर में आवासीय कॉलोनी को लेकर टाउन ऑफ कंट्री सहायक संचालक ने बिल्डर दीपक केशरवानी के खिलाफ नियमों का उल्लंघन कर आवासीय कॉलोनी बनाने की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो मनेंद्रगढ़ से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बिल्डर के खिलाफ अब पुलिस जो है एक्शन मोड में नजर आई है। दरअसल एमसीबी जिले के चैनपुर में एक बिल्डर के खिलाफ शिकायत की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने बिल्डर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और बिल्डर को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि चैनपुर में आवासीय कॉलोनी को लेकर टाउन ऑफ कंट्री सहायक संचालक ने बिल्डर दीपक केशरवानी के खिलाफ नियमों का उल्लंघन करने की शिकायत दी थी, जिसको लेकर अब पुलिस ने बिल्डर केशरवानी को गिरफ्तार कर लिया है। सहायक संचालक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने लिखित शिकायत की थी कि रेरा के नियमों का उन्होंने पालन नहीं किया और जो मकान बनाया उसमें वो सुविधाएं नहीं दी जो उन्होंने पहले बताया था, और रेरा के प्लाटिंग संबंधी नियमों का भी उल्लंघन किया है, जिसपे पुलिस ने 420 और रेरा संबंधी धाराओं पर अपराध पंजीबद्ध किया था। कल उनकी गिरफ्तारी की गई। खबर कोंडागांव से है, जहां छत्तीसगढ़ शोतोकॉन कराटे डो एसोसिएशन और जिला कराटे संघ के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय समुदाय भवन फरसगांव में कराटे टेक्निकल सेमिनार और बेल्ट टेस्ट का आयोजन किया गया था, जिसमें अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सदस्यों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। जिले के कराटे खिलाड़ियों ने आत्मरक्षा के तहत जूडो कराटे की टेक्निक का प्रशिक्षण लिया। सेंसेई सरजीत सिंह बख्शी की ओर से प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में जिले के खिलाड़ियों को पंच, किक, ब्लॉक, प्रतिद्वंदी को लॉक करते हुए प्रहार करने, काता, कुमिते के टेक्निक सिखाए गए। प्रशिक्षण उपरांत कराटे खिलाड़ियों का बेल्ट टेस्ट भी लिया गया, जिसमें 26 येलो बेल्ट, 7 ग्रीन बेल्ट, 1 ब्लू बेल्ट, 4 पर्पल बेल्ट और 13 खिलाड़ियों ने ब्राउन बेल्ट प्राप्त किए। तो कोंडागांव में शोतोकॉन कराटे डो एसोसिएशन और जिला कराटे संघ के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय सामुदायिक भवन में फरसाव गांव के कराटे टेक्निक सेमिनार और बेल्ट टेस्ट का आयोजन किया गया, जहां पर छात्रों को कराटों के टिप्स दिए गए, साथ ही बचाव के यहां पर तरीके भी सिखाए गए, जिसके साथ ही बेल्ट टेस्ट भी यहां पर कराए गए, जिसमें 26 येलो बेल्ट, 7 ग्रीन बेल्ट, 1 ब्लू बेल्ट, 4 पर्पल बेल्ट और 13 खिलाड़ियों ने ब्राउन बेल्ट प्राप्त किए। आपको बताते कि हर बेल्ट का अपना एक महत्व होता है और कराटे में इन बेल्ट का महत्व अलग अलग तरह से होता है, जहां पर छात्रों को कराटों की टेक्निक बताई गई, साथ ही उसके बाद में बेल्ट टेस्ट भी हुआ और छात्रों को उनके योग्यता के हिसाब से और उन्होंने जिस तरह से प्रदर्शन किया उसके हिसाब से उन्हें बेल्ट दी गई। खबर बिलासपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ प्रांतीय भारतीय गंधर्व समाज की ओर से जिला अध्यक्ष प्रमोद सागर के नेतृत्व में शोभा यात्रा निकाली गई। लाल बहादुर स्कूल मैदान में सांसद अरुण साव, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने समाज की इष्ट देवी मां सरस्वती और भगवान चित्ररथ गंधर्व देव की पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। गोल बाजार सदर बाजार होते हुए सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में शोभा यात्रा का समापन हुआ। जगह जगह चौक चौराहों पर शोभा यात्रा का कई संगठनों ने स्वागत भी किया। पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। शोभा यात्रा में विभाग संचालक प्रदीप देशपांडे, नगर कार्यवाहक डॉक्टर तानेश गौतम, नगर विधायक शैलेश पांडे, मस्तूरी विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी सहित कई लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए। बहुत खुशी की बात है कि हमारे बिलासपुर में संतों का समागम हुआ है और हमारी बिलासपुर की धरा को जो आज यहाँ पर आकर उन्होंने बहुमूल्य समय दिया और पवित्र वातावरण बना, इसके लिए मैं सभी संतों का स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।
के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और जो विश्व हिंदू संगठन है उसके आधार पर इस तत्वाधान में जो कार्यक्रम किया जा रहा है इसमें हमारे बिलासपुर के सभी जो धर्म प्रेमी हैं, हिंदू प्रेमी हैं, हमारे भाई बहन सभी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और आज सभी का सम्मान भी किया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। मैं सभी को इनके अच्छे कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ और इस तरह के कार्यक्रम हमारे बिलासपुर में और भी होते रहने चाहिए ताकि सभी को सही दिशा और निर्देश मिले और सही उद्देश्य जीवन में उनको सभी को प्राप्त हो। का काल हो और बाद में जो सरकारें बनी उन सरकारों ने भी हिंदू समाज को दबाने का, तोड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन हमारे धर्म की ताकत, हमारे धर्म की ये विशेषता, उसके कारण से आज भी हिंदू धर्म की ध्वजा शान से लहरा फहरा रही है। आज पूरी दुनिया हिंदुत्व के विचारधारा को अपनाने का काम कर रही है। दुनिया में आज हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ रहा है। दुनिया में आज हिंदुस्तान की मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ रही है तो उसका बड़ा कोई कारण है तो वो हिंदू समाज का और हिंदुत्व की ताकत। और आज जब अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, पूरी दुनिया में भारत की पताका, पूरी दुनिया में हिंदू समाज का मान सम्मान और गौरव बढ़ने वाला है। आज भी वो शक्तियां काम कर रही है जो हिंदू समाज को तोड़ने का, दबाने का काम करती, लेकिन हम हिंदुओं को जगाने का काम करना पड़ेगा। हिंदू समाज को जगाने का काम करना पड़ेगा आज भी। और आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का खुला खेल चल रहा है, जिस प्रकार से हिंदुत्व के ऊपर छत्तीसगढ़ में आक्रमण हो रहा है, आज छत्तीसगढ़ के हिंदू भाइयों को जागने की जरूरत है, वरना छत्तीसगढ़ का बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी 44 देशों में अंतर्राष्ट्रीय शाखाएं हैं। आज बिलासपुर में इसका संत समागम में सम्मान समारोह आयोजन किया गया है, जिसमें मैं राकेश गोयल जिला महामंत्री और हमारे साथ हैं राजू सलूजा जी जिला प्रभारी, अनिल राघवानी जी, आदित्य जी, मनीष जी, हम लोग सब साथ में ही हैं। आज हमारे द्वारा सब कार्यक्रम किया जा रहा है एवं साथ में जितने भी बिलासपुर के ध्वजवाहक हैं, हिंदू तो ध्वजवाहक हैं, उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिन्होंने हिंदू का ध्वज वहन किया हुआ है और जो हिंदुत्व के लिए सदा ही अपने पैरों पे तो लगे रहते हैं और सारा अपने ध्वजा को उठाए रहते हैं। धन्यवाद। कॉरिडोर देखें, अगर हम अयोध्या जो पहले गए थे और आज जाके देखें, या मैं अभी से 3-4 दिन पहले उज्जैन गया था, वहां का महाकाल का प्रथम जो विस्तार देखा, तो वास्तव में जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जिससे हमारे देश की आस्थाएं जुड़ी हुई है, उस सांस्कृतिक विरासत को दुनिया पहचाने, वो काम विगत 8 वर्षों से राजनीतिक कहना चाहिए, सरकार के माध्यम से कहना चाहिए, हम सबके सहयोग से कहना चाहिए, वो आज पूरे देश में दिखाई देता है, पूरी दुनिया में दिखाई देता है। और फिलहाल यहां रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसके बाद बेलतरा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई। भारत जोड़ो अभियान में प्रदेश की कैबिनेट मंत्री जयसिंह अग्रवाल भी शामिल हुए। यात्रा में शामिल होने के बाद उनका स्वागत किया गया। बेलतरा क्षेत्र के लोकप्रिय नेता त्रिलोक श्रीवास्तव ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ उनका अभिनंदन किया। इस दौरान बेलतरा ब्लॉक अध्यक्ष जगरराम सूर्यवंशी, राजेंद्र साहू, डब्बू, लक्ष्मी गैवई, अंकित गुराहा, साखन देवी, शीतल दास मानिकपुरी सहित तमाम नेताओं ने पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा में छत्तीसगढ़ के गिरीश देवांग, अध्यक्ष खनिज न्यास भी शामिल हुए। सभी पदयात्रियों ने अपनी राय व्यक्त की। कि पूरे भारतवर्ष में माननीय राहुल गांधी नेतृत्व में भारत जोड़ो आंदोलन निकाला गया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और छत्तीसगढ़ प्रदेश में हर एक विधानसभा, हर एक ब्लॉक में हाथ से हाथ जोड़ो भी यात्रा और घर से घर चलो पूरा आप देखें कि विशाल जैन सलाह बेलतरा विधानसभा के मटियारी ग्राम में हमारे बीच माननीय हमारे प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी का भी आगमन हुआ और हमारे प्रदेश के खनिज विकास निगम के अध्यक्ष माननीय गिरीश देवांगन जी का भी आगमन हुआ। लोग अपने घर से दौड़ते आ रहे थे। मतलब छत्तीसगढ़ सरकार में लोग शासन की योजना से प्रभावित हैं और इसका फायदा भी ले रहे हैं। और लोग गांव में आप देख रहे हैं लोग समृद्धवान भी बन रहे हैं। जो धान की खरीदी पिछले सरकार में जो हुई थी 1800 रुपये और हमारी सरकार जो घोषणा की थी 2540 रुपये, 2560 रुपये और आज इस डेट में सरकार खरीदी की है 2640 और 2660 रुपये में। तो लोग काफी खुश हैं और सरकार की जो योजना है उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। गांव की तालाब को समूह को दिया गया है, जैसे गौठान को दिए हैं वैसे समूह को भी दिए और समूह के महिला या फिर उसमें पुरुष जो जुड़े हैं उससे लाभान्वित हो रहे हैं। गांव के जो लोग फायदा उठा रहे हैं इसका। उसको थोड़ा सा हाईटेक करना पड़ेगा। पहले क्या था गांव में मछली डाल दिए और अपना एक समय में निकाल दिए, लेकिन अब थोड़ा सा हाइब्रिड है, उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। जैसे आप देख रहे हैं कि माननीय राहुल गांधी जी को समर्थन मिल रहा है, जन सलाह जैसे खुद से चल के आ रहे हैं वैसे ही हम लोग गांव में जा रहे हैं। बस हम लोग की जाने की देरी होती है। गांव के लोग ऑटोमेटिक अपने घर से निकाल कर इस हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का समर्थन कर रहे हैं। एक दूसरे को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसको जोड़ने के लिए राहुल जी ने पदयात्रा की। उसी कार्यक्रम में अभी अब हम लोग को ICC से निर्देश मिला है कि घर घर जाकर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा करें और राहुल जी का जो संदेश है और केंद्र सरकार की जो नाकामियां हैं उसको जन जन तक पहुंचाए। उसी कार्यक्रम में हम लोग हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। साथ ही चूंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है जिसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है, 4 साल की जो उपलब्धियां हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं उसको भी घर घर तक पहुंचाने के लिए ये पदयात्रा की जाए। बिल्कुल देखिए संगठन यहाँ बहुत मजबूत है। कांग्रेस का संगठन यहाँ माननीय मोहन बड़गांव, माननीय भूपेश बघेल जी के जो भी प्रोग्राम दिए जाते हैं, कार्यक्रम दिए जाते हैं उसको तेजी से करते हैं। और ये क्योंकि देश की लिए लड़ाई है तो ये लड़ाई तो लगातार जारी है। आदमी के इतना उत्साह हुआ है कि हर गांव में जाता तो हर घर से हर महिला रहे पुरुष रहे सब बाहर में निकल के हमारे पापलेट ला फार्म ला हमारे बात ला सुनत है। मनखे के मन ला कैसे समझा है? हम दे हमारे बन के जो हमारे मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे से 2500 रुपया कुंटल धान के ले हो दे दी, कर्जा माफ हो कर्जा माफ कर दी, सिंचाई कर माफ कर दी, 75% से ज्यादा अपन वादा ला पूरा कर दी। और अभी जो केंद्र में सरकार है मोदी जी वो है कह रही से 15 लाख रुपये है, 15 लाख रुपये किसान के आमदनी दोनों करी हो। अच्छा दिन लाहौर नहीं लाई और महंगाई का हत्का बढ़ा दी, पेट्रोल के भाव बढ़ा दी, डीजल के भाव बढ़ा दी, गैस सिलेंडर के भाव बढ़ा दी और अत्याचार मनमाना होते थे और उसके बाद भी आरक्षण ला पूरा काटा थे। ये सब ला हमारे जब का भी वर्ग के आदमी है सब दिल से सुनते और हमारे पापड़े लेते।
एक से अच्छा नहीं जुड़ सके आदमी। आज के कैसे रही मन के आज के कार्यक्रम आप भी देखे हैं और अभी तो मन आधा आदमी के उपस्थित में आए हैं। कारण पहले हमारा आदरणीय प्रभारी मंत्री आए थे, प्रभारी मंत्री आए के बाद में बहुत से आदमी चल के अब हमारा कार्यक्रम खत्म हो गया। ओकर बाद में आदरणीय हमारे देवांगन जी आए थे ओकर संग में भी बहुत से आदमी रहे आप देखे हैं। और हमारे हाथ से हाथ जोड़ो पद यात्रा में बहुत से हमें सफलता मिले थे और आगे और मिले। लगातार पद यात्रा पूरी कर रहे हैं, लगभग 3500 किलोमीटर से भी पद यात्रा पूरी कर चुके हैं। इसी तौर पर मेरा यह मानना है कि जनता और धर्म के नाम से जो विभाजन किया जा रहा था किसी पार्टी में के द्वारा, वो देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए देश की एकता अखंडता वापस पुनर्स्थापित करने के लिए हमारे नेता माननीय राहुल गांधी गांव का विकास उस रूप से नहीं हो पा रहा है कि जैसा कि बताया गया था और जैसे कि करने का विचार था। पूरे देश में जो बेरोजगारी की समस्या है, इस विषय को ही लेके माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे और आज पूरे देश में बेरोजगारी का जो आलम है, लगातार किसानों की जो स्थिति खराब हो रही है, इन सभी विषयों पर लेकर उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की और निश्चित तौर पर आने वाले समय में माननीय राहुल गांधी जी यह प्रयास करेंगे कि उन समस्याओं का निदान करें। गांव को ही रोजगार केंद्र कैसे बना सकते हैं? जब तक गांव को विकसित करने के लिए मेरा यह मानना है कि गांव को मुख्य रूप से जो आवागमन की सुविधा वहाँ होनी चाहिए, तभी किसी गांव को शहर से जोड़ा जा सकता है। और वहाँ उद्योग जो नीति है उसका विस्तार करना चाहिए जिससे गांव उद्यमी हो सके। और अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो वर्तमान में स्थिति है, निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में किसान उन्नत कृषि कर रहे हैं और कृषि के क्षेत्र लगातार प्रगति कर रहे हैं। नरवा गौठान से कितना अंतर पड़ जाएगा? यह राज्य शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है, नरवा और बाड़ी। यह हमारी पुरानी परंपरा और संस्कृति भी रही है। इसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः प्रयास करके पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं, ताकि पहले जैसी एक स्थिति थी गांव में हमारे पास गाय होते थे, हम अपनी बाड़ी में साग सब्जी लगाते थे और जो पुरानी एक संस्कृति थी उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। जिला पंचायत ब्लासों के आप सभापति हैं, लगभग पूरे जिले के गाँव को आप फंडिंग करते हैं और सबको बराबर पैसा देते हैं। क्या मुख्य जो मांग आती है गांव से जिसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है? ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से सड़क की कमी है, मुख्य रूप से सीसी रोड की मांग आती है। जहाँ पे पानी की स्थायी की समस्या है वहाँ पे नाली की मांग आती है और अन्य जो पहुँच मार्ग है गाँव से, जैसे जो शमशान घाट है, तालाब है, वहाँ के लिए WDM रोड की स्वीकृति की मांग आती है। और भी जो जनहित में विषय रहते हैं जो मांग आती है, जो प्रयास कर रहे हैं जो अति आवश्यक है उसको पूरा किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल बस्तर के यंग टाइगर सांसद दीपक बैज कश्मीर की वादियों में भारी बर्फबारी के बीच डटे रहे। आज कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा की समाप्ति के बाद आम सभा हुई। रात से ही भारी बर्फबारी की वजह से श्रीनगर पूरी तरह से बर्फ की लगभग 1 फीट गहरी सफेद चादर में ढक चुका था। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में कश्मीरी जनता ने उत्साह और जोश के साथ भारी बर्फबारी के बीच कुर्सियों में चढ़कर राहुल गांधी और अन्य नेताओं को सुना। इस तरह भारत जोड़ो यात्रा का शानदार समापन हुआ। इस ऐतिहासिक यात्रा के समापन अवसर पर बस्तर सांसद दीपक बैज और छत्तीसगढ़ के नेताओं की मौजूदगी भी रही। और बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। पिछले महीनों से हर खबर को